जिंदगी में कोई भी आदमी जब अपनी जिम्मेदारी निभाता है और मेहनत करता है तो वो अपने जीवन पे एक समय ऐसा आता है कि बुलंदी पे खड़ा होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य नितेश शंकर और स्वागत करता हूं हमारे YouTube और Facebook चैनल NS ज्योतिष में। आज का ज्योतिष का कार्यक्रम तुला लग्न यानी कि लिब्रा एस्टेंडेंट के बारे में रहेगा और ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इस कार्यक्रम में हम लोग ग्रहों के नेगेटिव इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे, विद्यार्थियों के बारे में बात करेंगे, प्रेम संबंध के बारे में बात करेंगे और आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, भागीदार के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। भाग्य आपका मार्च के महीना में कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा, व्यापार कैसा चलेगा और इनकम और सेविंग्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। यह कार्यक्रम जो है लग्न राशि के आधार पर आधारित है और अगर आप आपकी कुंडली का विश्लेषण कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने तुला लग्न का फरवरी 2026 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। चलिए फिर दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत में मैं आपको मार्च के महीना में कौन से उपाय करने चाहिए उसके बारे में भी बताऊंगा और मार्च के महीना में कौन सी तारीखें आपके लिए शुभ परिणाम लाएंगी और किन तारीखों को आपको अवॉइड करना चाहिए उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पे जो कुंडली बन गई है वहां पे 7 नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए एक येलो कलर का सर्कल बन गया है ताकि आपके समझने में आसानी रहे। तो वो आपका लग्न का भाव है और इस भाव पे 7 नंबर लिखा हुआ है, तो ये तुला लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए दोस्तों पहले ये समझते हैं कि शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो राहु, शुक्र, बुध, सूर्य और मंगल आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं। शनिदेव आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं। गुरुदेव आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं। चंद्रमा आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं और केतु आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। अब अगर हम लोग आपका लग्न देख रहे हैं तो लग्न पे आपके ग्रह कोई नहीं है, पर गुरुदेव की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है और शुक्र की दृष्टि 26 मार्च से आपके लग्न पे पड़ेगी और शुक्र की दृष्टि शुक्र के घर में पड़ रही है। देखिए दोस्तों, आपको ज्ञान की प्राप्ति तो निश्चित तौर पर हो रही है और शुक्र की दृष्टि शुक्र पे पड़ेगी 26 मार्च से। तो यहां पे आप अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करेंगे, पराक्रम आपका अच्छा रहेगा। हालांकि बीच बीच में आप आपके पराक्रम में कमी जो महसूस कर रहे थे उसमें आपको 26 मार्च से सुधार देखने मिलेगा। और आपके लग्न के स्वामी जो कि शुक्र है 2 मार्च से आपके 6वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। देखिए 6वें भाव में जब शुक्र विराजमान होंगे तो आप आपके खर्चों के बारे में विचार करेंगे, आपके शत्रु कॉम्पिटिटर को लेकर के आपका फोकस रहेगा और आपके हेल्थ के बारे में भी आपका फोकस बढ़ेगा, यानी कि हेल्थ को लेकर के आपका कंसर्न बढ़ने वाला है। और जब शुक्र आपके 7वें भाव में 26 मार्च से विराजमान हो रहे हैं तो आपकी स्पाउस को लेकर के आपका फोकस बढ़ेगा। भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार को लेकर के आपका फोकस बढ़ने वाला है। अब आपके दूसरे भाव के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर आपके दूसरे भाव के स्वामी जो कि मंगल हैं आपके 5वें भाव में विराजमान है। अगर आपके बड़े बच्चे हैं और कमाने वाले हैं तो उनसे आपके लाभ के योग बन रहे हैं। अगर आप एजुकेशन फील्ड से संबंधित भी काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं या किसी भी प्रकार के घर, वाहन या ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, आपके काम से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और अगर आप साधना से संबंधित भी काम करते हैं, यानी कि मेडिटेशन से संबंधित काम कर रहे हैं, तो भी आपके काम से आपके लाभ के योग बनने वाले हैं और ये लाभ के योग पूरे मार्च के महीना आपके रहेंगे। अब आपके तीसरे भाव के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। देखिए आपके पराक्रम में आप थोड़ी बहुत बीच बीच में कमी महसूस कर रहे हैं, हालांकि आपका पराक्रम निश्चित तौर पर अच्छा रह रहा है। और अगर आपके काम के लिए कोई भाग दौड़ करने मिल रहा है तो भाग दौड़ को अवॉइड मत कीजिएगा, भाग दौड़ जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो भाग दौड़ आप करेंगे उसका आपको शुभ परिणाम 100% देखने भी मिलेगा। और आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनके साथ आपके संबंध में आपको मिला जुला फल भी मिल रहा है। चौथे भाव के बारे में हम लोग अगर चर्चा करें जो कि आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। देखिए चौथे भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर चंद्रमा की दृष्टि 1, 27 और 28 तारीख को पड़ रही है और आपके चौथे भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं आपके 6वें भाव में विराजमान है। देखिए यहाँ पे सुख संबंधित चीजों में थोड़ी बहुत आप कमी महसूस कर रहे हैं,
माता की आपकी स्वास्थ्य का आप ध्यान दें, या माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। और घर वाहन को लेकर के भी छोटी मोटी समस्या आपको देखने मिलेंगी। और अब आपके पांचवें भाव के बारे में बात करें, जो कि आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। देखिए, पांचवें भाव में आपके राहु विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है। तो आपने नोटिस किया होगा कि आपके बच्चों के स्वभाव में जिद बढ़ा हुआ है। हालांकि आपके बच्चों के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिल रहा है, पर आपके बच्चों को क्रोध भी आ रहा है। डिप्लोमेटिकली हैंडल करें, क्योंकि ये जो समय बन रहा है, छोटे मोटे डिफरेंसेस होने की संभावनाएं बन रही है, क्योंकि आप समझाएंगे कुछ और वे समझेंगे कुछ। तो इस चीज का ध्यान दें, और डिप्लोमेटिकली अगर आप उनको हैंडल कर रहे हैं तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। वहीं अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, प्रेमी या प्रेमिका के स्वभाव में भी थोड़ा जिद बढ़ा है। हालांकि आपके और आपके प्रेमी और प्रेमिका के संबंध में मजबूती देखने मिल रहा है, पर तब भी मैं बोलूंगा, जो भी बोलना है सोच समझ के बोले, क्योंकि आप बोलेंगे कुछ, वे समझेंगे कुछ। इस चीज का ध्यान दीजिएगा, और सोच समझ के बोलेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि पांचवें भाव में आपके लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है और बुध आदित्य योग का भी निर्माण हो रहा है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई को लेकर के पॉजिटिव माइंडेड रहेंगे, पढ़ाई को लेकर के उनका भाग्य भी अच्छा साथ पूरे मार्च के महीना देने वाला है। हालांकि यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना है। स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, या कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, विवाद में ना पड़े, चीजों को समझदारी से हैंडल करें। और सूर्य भी आपके पांचवें भाव में विराजमान है 12 फरवरी से लेकर के 14 मार्च तक। तो 12 फरवरी से 14 मार्च का जो समय है, जो भी स्टूडेंट्स हैं सरकारी एग्जाम का कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फेवरेबल समय है। जो स्टूडेंट सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पे फेवरेबल समय बन रहा है। बस यहाँ पे पढ़ाई पे थोड़ा डेडिकेशन रखिएगा, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं आपके छठवें भाव में विराजमान है। तो बीच बीच में डिस्ट्रैक्शन और डेविएशन होगा, तो स्टूडेंट्स को थोड़ा एकाग्रत होकर के अगर वे पढ़ाई कर रहे हैं तो मार्च के महीना में उनके पढ़ाई को लेकर के उनका भाग्य 100% उनका साथ देगा। और अब आपके छठवें भाव के बारे में बात करें, जो कि आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। छठवें भाव में आपके शनिदेव विराजमान है, शुक्र 2 मार्च को विराजमान होंगे और सूर्य 15 मार्च को विराजमान होंगे। और आपके छठवें भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं आपके नवम भाव में विराजमान है। देखिए, अगर आप मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, आपके काम को लेकर के आपका भाग्य निश्चित तौर पर साथ देगा। पर यहाँ पे देखिए, शनिदेव भी आपके छठवें भाव में विराजमान है, तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर कम कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपका लक फैक्टर साथ दे रहा है, आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का भी लक फैक्टर साथ पूरे मार्च के महीना देगा। देखिए, यहाँ पे शनिदेव आपके छठवें भाव में विराजमान है, तो स्किन में ड्राइनेस होने की समस्या और एलर्जी से संबंधित थोड़ी बहुत समस्या आपको हो सकती है। और सूर्य जब 15 मार्च को आपके छठवें भाव में विराजमान होंगे, तो सूर्य जो है, सूर्य आपके 11वें भाव के स्वामी हैं, जो कि छठवें भाव में 15 मार्च से विराजमान हो रहे हैं। तो जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं या बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। देखिए, ये जो समय आपका 15 मार्च से बन रहा है ना, 15 मार्च से आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर से भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए, 2 मार्च से 25 मार्च का जो समय है, शुक्र द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का आप निश्चित तौर पर नाश करेंगे। कोई छोटी मोटी बीमारी हो रही है उसमें भी आपको सुधार देखने मिलेगा। और अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला भी चल रहा है, तो ये जो पीरियड आपका बन रहा है ना, 2 मार्च से 25 मार्च का समय, इस पीरियड में आपको कोर्ट कचहरी के मामले में भी कुछ ना कुछ सुधार देखने मिलेगा। और अब आपके 7वें भाव के बारे में बात कर लें, जो कि आपके स्पाउस का होता है, भागीदार का होता है। शुक्र आपके 7वें भाव में 26 मार्च से विराजमान हो रहे हैं। तो 26 मार्च से आपकी स्पाउस को लेकर के आपका फोकस रहेगा। भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार को लेकर के आपका फोकस रहेगा। हालांकि आपके स्पाउस या भागीदार के साथ संबंध में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने मिलेंगे। और आपके 7वें भाव के स्वामी जो कि मंगल हैं, आपके पंचम भाव में विराजमान है। तो अगर आप आपके प्रेम विवाह से संबंधित बात बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए पूरा मार्च का महीना फेवरेबल रहने वाला है। अपने बात को बढ़ाएं। और अब आपके 8वें भाव के बारे में बात करें, जो कि आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। और जमीन से नीचे से संबंधित काम का भी होता है, माइनिंग से संबंधित काम का होता है, रिसर्च से संबंधित काम का होता है।
तो 8वें भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 8वें भाव के स्वामी जो कि शुक्र है आपके पंचम भाव में विराजमान है। देखिए, जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, माइनिंग से संबंधित काम कर रहे हैं, रिसर्च से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में थोड़ा स्ट्रगल उनको देखने मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे देखिए, वे अपने काम में पूरे मार्च के महीना मेहनत भी कर रहे हैं। और आपके आयु की अगर मैं बात करूं तो आपके आयु के लिए निश्चित तौर पर आपको शुभ परिणाम मिल रहा है, पर छोटा मोटा चोट पाट लग सकता है, तो चोट पाट से बचें। और अब आपके नवम भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। नवम भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है, तो अब भाग्य तो आपका निश्चित तौर पर साथ दे रहा है। हालांकि आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनसे छोटे मोटे मतभेद आपको देखने मिल रहे हैं, पर यहाँ पे भाग्य की बात करूं तो भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा। जो भी स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई को लेकर के, उनका भाग्य साथ देगा। जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, उनके काम को लेकर के भी उनका भाग्य पूरे मार्च के महीना साथ अच्छा देने वाला है। और अब आपके 10वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। चंद्रमा आपके दशम भाव में 1, 27 और 28 तारीख को विराजमान रहेंगे। तो 1, 27 और 28 तारीख को आप आपके काम को लेकर के वर्कोहॉलिक रहेंगे, और 2, 3, 29, 30 और 31 तारीख को अगर कोई काम आप कम्युनिकेशन के द्वारा करने का प्रयास कर रहे हैं जो कि नहीं हो रहा है, तो 2, 3, 29, 30 और 31 तारीख को अगर आप वो काम को कर रहे हैं तो वो काम निश्चित तौर पर आपका होगा। और अब आपके 11वें भाव के बारे में बात करें, जो कि आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में आपके केतु विराजमान है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए, 11वें भाव में आपके केतु विराजमान है, और 11वें भाव में कोई भी ग्रह रहता है वो आपको शुभ परिणाम देगा, यानी कि इनकम आपको निश्चित तौर पर होने वाला है। कोई काम कम्युनिकेशन के द्वारा करने का सोच रहे हैं, पहचान वालों के द्वारा करने का सोच रहे हैं, दोस्त हो गए, बड़े भाई बहन हो गए, उनके द्वारा करने का सोच रहे हैं, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, थोड़ा डिले अगर वे कर रहे हैं या थोड़े से अनप्रिडिक्टेबल सा अगर वे बिहेव कर रहे हैं तो विवाद में नहीं पड़िएगा, क्योंकि ये जो समय बन रहा है उनको क्रोध ज्यादा आएगा, छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो विवाद से बचिएगा। हालांकि आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है 12 फरवरी से लेकर के 14 मार्च तक। तो जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, उनके काम से उनके लाभ के योग बन रहे हैं। मेडिकल फील्ड से संबंधित भी काम कर रहे हैं, यानी कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, तो 2 मार्च से 25 मार्च का जो समय है उनके काम से भी उनको बहुत ही शुभ परिणाम देखने मिलेगा, यानी कि उनके लाभ के योग बन रहे हैं। और अब आपके 12वें भाव के बारे में बात करें, जो कि आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। देखिए, आप खर्चों का हिसाब रखने का प्रयास कर रहे हैं, खर्चों को कंट्रोल भी कर रहे हैं, पर आपके खर्चे रुक नहीं रहे हैं, खर्चे किसी ना किसी कारण खर्च हो रहे हैं। और फिलहाल जो समय आपका चल रहा है पूरे मार्च के महीना, आपके बच्चों को लेकर के आपके खर्चे बढ़ेंगे। जो भी स्टूडेंट्स कहीं विदेश जाके पढ़ने का सोच रहे हैं या देश में ही कहीं बाहर जाके पढ़ने का सोच रहे हैं, पूरे मार्च का महीना उनके लिए फेवरेबल रहने वाला है। पर यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान देना है, किसी से भी विवाद में नहीं पड़ना है, और अगर आपका विवाद हो भी जाएगा तो अपने एंड से सॉल्व करें, कानूनी मामले में ना जाने दें। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना, मार्च का महीना काम को लेकर के आपको शुभ परिणाम मिलेगा, इनकम को लेकर के भी आपको शुभ परिणाम मिलेगा। बस यहाँ पे जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, रिसर्च से संबंधित काम कर रहे हैं, माइनिंग से संबंधित काम कर रहे हैं या ऑकल्ट संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में थोड़ा उनको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करेंगे तो जाके रिजल्ट उनको देखने मिलेगा, पर मेहनत करना पड़ेगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग मार्च के महीना में कौन से शुभ तारीखें आपके लिए रहने वाली है, जिस दिन अगर आप कोई भी नया काम शुरू करना चाह रहे हैं या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं या कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, तो इन डेट्स को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 14 से 16 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 27 तारीख और 28 तारीख। वहीं कोई भी शुभ कार्य अगर आप करना चाह रहे हैं तो इन डेट्स को आप अवॉइड करें। तो डेट्स हो जाते हैं 4 से 6 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख।
इन डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको गुरुवार के दिन साईं बाबा और दत्त भगवान की उपासना करनी है, साईं बाबा और दत्त भगवान के मंदिर जाना है। और बुधवार के दिन विष्णु रामकृष्ण भगवान की उपासना करें। विष्णु रामकृष्ण भगवान के अगर आप मंदिर जाएंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।